बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, रहमान मलिक मेरे भाई भी है, दोस्त भी है, इंतहाई एहतराम के साथ। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी, वो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा और क्लियर करूंगा। वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। मैं जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी मलिक साहब आप अपनी बारी पे बात करें। सुनो जी सुनो सुनो सुनो, उस दिन भी सनद नहीं था, मैंने आपकी खातिर शर्म से खामोश रहा। इतनी बड़ी तालीम, डिग्रियां हम शुमार करें तो गिन नहीं सकते। छोटी सी सूरत जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है, अगर वो भी गलत पढ़े तो आप बताएं। एतिजाज अहसन साहब बैरिस्टर है, जरदारी साहब तशरीफ लाए थे लाहौर, वहां उन्होंने खुद तिलावत की और बिल्कुल चेयरमैन उसी तरह उसने कुल की वायलेशन की जिस तरह जनाब रहमान मलिक साहब ने की। इससे आगे बढ़ते हैं, वो रिकॉर्डेड है बीबी, मैंने खुद सुना है। अभी हाल ही में ये सरवर जो इनका मिनिस्टर है, सुनो सुनो, सरवर साहब जो इनका मिनिस्टर है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा। आप भी गवाह होंगे कि उसने गलत पढ़ा, जो सबसे छोटी और आखिरी सूरत है। हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले और कुरान करीम पर ईमान लाने वाले अब इस हद तक बेखबर, तो फिर आप मुझे बताएं, लेनिन और मार्क्स की बात तो हम करते हैं, माओ ज़ेतुंग की बात भी करते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सोशलिज्म मूसा से मार्क्स तक अहद ब अहद किताबें पढ़ी हैं हमने, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म तलब करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, इससे मना नहीं है। मना तरगीब इस बात की है कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और हम मुसलमान उसके मानने वाले हैं जी, तो हमारे अंदर कम से कम इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि हम अपने किताब को, अपने कुरान को समझे कि कुरान कहता क्या है। और इसके बाद सुनो सुनो, समझने के लिए जुबान जरूरी है। जुबान अगर आपको नहीं आती तो आप कैसे समझेंगे जी। और आमतौर पे हमारे लोग जो है वो कुरान करीम का उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी कुरान समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो तर्जुमे वाले कुरान पढ़ के मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने और गुमराह हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका अपना ग्रामर है। चेयरमैन साहब यकीन जानिए, आप अरबी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो आपके गेट पे लिखा हुआ है इखराज, ये सही है? इखराज का माना है निकालना, इखराज का माना है निकालना। मैंने आपके स्पीकर से बहस की, मैंने कहा यहां या खुरूज लिखो या मखरज लिखो, निकलने की जगह। सेनेट पूरा तालीम याफ्ता कौमी असेंबली इखराज लिखा हुआ है। कहते जी उसके बगैर भी हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी से फिलान तालिब इल्म का इखराज हुआ, यानी उसको निकाल दिया गया। यहां भी हमारा इखराज होता है, हमें यहां से निकाल देते हैं। ये मखरज है, निकलने की जगह है। तो इसलिए जनाब चेयरमैन इतना तो ठीक है जी। अरबी लोग आते हैं यहां देखते हैं वो पाकिस्तान इखराज न, वो जरूरत के वक्त हमने आपके लिए रखा है ना कि आपको निकाल सके। आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रजा रब्बानी साहब को, मेरे भाई, थैंक यू। इतना मतलब समझ, बाकी एक मिनट जी, बाकी जहां तक इलाकाई जुबान है, सरो चश्म, इलाकाई जुबान पे मैं बोल रहा था, उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। बड़ी मेहरबानी। उर्दू हमारा कोई मादरी जुबान नहीं है किसी भी इलाके का, उसमें हम सब मिल के बोलते हैं, उसकी इजाजत है, आइन में इजाजत है तो हम भी कहते हैं, कोई भी जुबान है तो हम भी कहते हैं ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चूंकि हसास मसाइल है जी, और इन मसाइल पर हमें बेएतमाद में लिया जाए, ऐसी बात नहीं है।
رضا ربانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اب اچھی بات ہے، ان کی ایک رائے ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن، حدیث، عربی، جو ہمارے تمام علوم جو ہے وہ فقہ سارے عربی میں ہے، تو اس لیے اس کا لحاظ رکھا جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو عباسی صاحب نے وہ کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ ملک صاحب، پھر رضا صاحب، پھر منسٹر صاحب۔ جی راج صاحب، میری جو میں نے گریجویشن کی عربی کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا آپ کو۔ اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ کسی کی تذلیل